श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खास आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल जल नगर निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। इसी तरह शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ़ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है और सुब्रमण्यन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500-600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। इसी तरह मणिपाकम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है, ना ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। आइए, जो चेन्नई के अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है, आइए उसको जानें। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। भारतीय संविधान पानी के अधिकार से संबंधित क्या बात कहता है? भारतीय संविधान ये कहता है, उसका जो अनुच्छेद 21 है उसमें ये है कि जो पानी है पीने का, वो हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। वो चाहे व्यक्ति अमीर है, चाहे वो गरीब है, पानी की पहुंच सब तक होनी चाहिए। अगर किसी को पानी नहीं मिल रहा तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपने लिए स्वच्छ व शुद्ध जल की उपलब्धता करवा सकता है। संयुक्त राष्ट्र 2002 में क्या कहता है पानी के अधिकार को लेकर? जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। बच्चों, हम जन सुविधाओं की बात कर रहे हैं। हम जन सुविधाओं का अर्थ भी बता चुके हैं, कौन कौन सी जन सुविधाएं होती हैं उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अब जब ये जन सुविधाएं एक बार बन जाती हैं तो वो लंबे समय तक लोगों का फ़ायदा करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में स्कूल या कॉलेज खुल जाता है तो क्या होता है, आने वाली कई पीढ़ियां वहां पर पढ़ती हैं और शिक्षा प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार किसी इलाके में अगर बिजली आ जाती है तो देखो कितना फ़ायदा होता है। उस बिजली के आने से जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। और उसी प्रकार उस इलाके के जो किसान हैं वो हैंड पंप सेट लगवा करके जो पानी की आपूर्ति हो सकती है खेतों में, वो करवा सकते हैं। अगर वो डीजल लगाएंगे तो उससे प्रदूषण भी होगा, लेकिन जब पानी बिजली से प्राप्त हो रहा है तो देखो
उससे जो प्रदूषण है वो भी कम होगा और इसी प्रकार उनका जो खर्चा है वो भी कम पड़ेगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बार जब जन सुविधा स्थापित हो जाती है तो वो कई लोगों को कई सालों तक फायदा पहुंचाती है। आइए अब हम ये देखें कि ये जो जन सुविधा है इसको उपलब्ध कौन करवाएगा, क्योंकि जन सुविधा वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसकी उपलब्धता किसकी जिम्मेदारी है, यानी इसको उपलब्ध कौन करवाएगा। वैसे देखा जाता है तो सरकार जो होती है किसी भी देश की जन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार जो निजी व्यक्ति होते हैं वो भी जन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब निजी व्यक्तियों के हाथ में जन सुविधाएं दी जाती हैं तो उससे कई बार लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि जो निजी व्यक्ति हैं जन सुविधा उपलब्ध कराने के बहाने से लोगों से जो कीमत है बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। इसीलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों तक ये जन सुविधाएं उपलब्ध करवाए और इसके लिए वो कई बार क्या करती है, लोगों से थोड़ा शुल्क भी लेती है। आइए अब हम देखें कि सरकार को ये जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पैसा कहां से प्राप्त होता है। आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को टिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें।